आज इस आज़ादी के दिन में कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर की महिमा और तारीफ कर सकें और अपने देश के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमारे देश पर अपनी आशीष के हाथ को बनाए रखे और सभी लोग परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़े। आइए अपने सिरों को हम झुकाएं। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दिन जब ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो उसकी शरण लेता है। यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होवेगी। हमारे जीवन के स्वामी सृजनहार परमेश्वर, हम आपकी तारीफ और महिमा करते आज इस मुबारक दिन के लिए जब परमेश्वर आपने हमें ये मौका दिया कि अपने देश की आज़ादी को हम मिलकर मना सकें। आज 74वें स्वतंत्रता दिवस के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारे देश की इस आज़ादी को बनाए रखा। और परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पूरे भारत के लोगों के लिए। परमेश्वर आप सभी को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें और परमेश्वर आपका अनुग्रह सब पर बना रहे और परमेश्वर हम आपकी महिमा और तारीफ करने पाए। आज के इस मुबारक दिन को हम आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आइए इस वक्त में हम लोग एक गीत गाएंगे और गीत का परमेश्वर के तारीफ में। और उससे पहले एक और गीत हम लोग गाएंगे। इससे 29 सॉन्ग नंबर है, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। और उसके बाद हम दूसरा वो गीत गाएंगे, इसमें निकाल लीजिए आप। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा
का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरे जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरे जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। इस वक्त में हम झंडा लहराएंगे और आप सब जो है थोड़ा सा सामने आ जाएं, डिस्टेंस में ही रहें और हम लोग नेशनल एंथम गाएंगे, हमारा राष्ट्रीय गान, और थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखें। पोजीशन में खड़े हो जाएं, उसके बाद हम राष्ट्रीय गान गाएंगे। यीशु मसीह के मतलब नाम में मैं झंडे को लहराता हूँ। खुल गया।
मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। भैया हिला दो थोड़ा सा, उड़ता रहेगा। हाँ 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 हाँ, बस 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 बस। स्टेबल दोबारा वो भी तक ज्यादा आगे बैक। इस वक्त में हम परमेश्वर के वचन बाइबल से पढ़ेंगे और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 31 पदों से लेकर 38 पदों तक। तब यीशु ने उन यहूदियों में से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहिम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही करता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष को दे। आमीन। इस वक्त में हम लोग एक और गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 783। मैथड सिग्नल की बुक से निकालें 783 नंबर गीत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, वो गुलसिता हमारा। सबको आता है? प्रेज द लॉर्ड। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा। सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा। सारे जहां से अच्छा गुर्बत में हो अगर हम, हमारा गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल हमारा। समझो वही हमें भी दिल हो जहां हमारा, हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा। सारे जहां से अच्छा पर्वत तो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। पर्वत तो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। वो संतरी हमारा, वो आसमां हमारा, हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा। सारे जहां से अच्छा गोदी में खेलती है उसकी हजार नदियां, गोदी में खेलती है उसकी हजार नदियां। गुलशन है जिसके दम से, गुलशन है जिसके दम से रश के जहां हमारा।
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्ता हमारा। हमें गर्व है अपने भारत देश पर और भारतीय लोगों पर कि परमेश्वर ने हमें भारतीय होने का गौरव दिया है और परमेश्वर में हम अपने देश की आज़ादी के दिन बहुत आनंदित हैं। हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस परमेश्वर ने हमें इस आज़ादी के दिन में सुरक्षित रखा है और अपने अनुग्रह के हाथ में रखा। आइए एक बार फिर प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता, धन्यवाद 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 की योग्य केवल आप हैं। आपके नाम को महिमा, इज्जत और जलाल देते आज के इस पावन अवसर पर कि आज जब हम मिलकर अपने 74वें स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं, परमेश्वर हम इस आज़ादी को अपने जीवन में लेकर आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें इस आज़ाद मुल्क में रखा है और प्रभु ये मौका दिया कि हम अपनी आज़ादी को मिलकर मना सकें। परमेश्वर हम आपके पवित्र वचन बाइबल के लिए आपको धन्यवाद करते कि परमेश्वर आपके वचन में हमें वो सामर्थ मिलती है, वो अगुवाई मिलती है कि प्रभु हम अपनी जिंदगी को आपके अनुग्रह में आगे बढ़ता हुआ देख सकें। वचन पर अपनी आशीष दें, आए हुए अजीजों को आशीष दें। और परमेश्वर पिता हम धन्यवादी हैं इस वक्त में खास तौर पर अपने अजीज लोगों के लिए। मिसेस लाइटी मसीह का आज बर्थडे है। खुदावंद हम आपके नाम में इन बहन को सौंप देते, आप इन्हें ब्लेस करें। परमेश्वर आपका किया हुआ उद्धार इनके जीवन में प्रकट हो। हम मिसेस निशा मसीह को आपके हाथों में सौंपते, आज उनका बर्थडे है। खुदावंद निशा मसीह को आप ब्लेस करें, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हम दुआ करते हैं विशाल बर्तुलमियों के लिए, प्रभु उस जवान बेटे को आपके हाथों में सौंपते। खुदावंद आज बर्थडे है, आप ब्लेस करना, अपनी महिमा के लिए प्रभु आप इस्तेमाल करना। इसी प्रकार से खुदावंद यहाँ पर आए सभी अजीजों को आपके पवित्र और महान नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपना उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। आज बहुत ही मुबारक दिन है हम सब के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए कि आज हम अपनी 74वीं स्वतंत्रता दिवस को बड़े गौरवपूर्ण तरीके से मना रहे हैं और हम अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि ये आज़ादी परमेश्वर ने हमको दी है। और इस वक्त में बाइबल से जो हिस्सा मैंने हम सब के लिए पढ़ा, परमेश्वर के कलाम से जो हिस्सा मैंने लिया कि प्रभु यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और इस आज़ादी को जब हम मिलकर मना रहे हैं तो ये इससे बिल्कुल रिलेटेड टॉपिक है और ये विषय जो है स्वतंत्रता का है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस आज़ादी के बारे में कहा कि जो पाप की गुलामी करता है, जो पाप में जीवन को जीता है, वो पाप का दास हो जाता है, पाप का गुलाम हो जाता है। प्रभु यीशु ने हमें पापों की गुलामी से छुड़ाया और प्रभु ने कहा कि तुम पुत्र को जानोगे, यीशु को जानोगे, तभी तुम स्वतंत्र हो जाओगे, अन्यथा तुम इस गुलामी में अपने जीवन को जियोगे। इसलिए प्रभु यीशु ने मेरे और आपके जीवन के लिए वो मार्ग दिखाया। प्रभु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। प्रभु यीशु ने वो मार्ग दिखाया जो सच्चाई का मार्ग है, जो जीवन सच्चाई तक पहुंचाता है, वो यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु ने कहा कि तुम मुझे जानोगे तब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अर्थात यीशु मसीह सत्य है, मार्ग है और जीवन है। जब तुम सत्य को जानोगे, सच्चाई क्या है?
कि आज तुम अपने गुनाहों में, अपने पापों में गिरफ्तार हो, गुलामी में हो। प्रभु यीशु को जानने के द्वारा तुम्हारे जीवन की ये गुलामी से तुम छुटकारा पाओगे। उस रोज तुम ये पहचानने पाओगे कि तुम एक गुनहगार हो और गुनहगारों को बचाने के लिए प्रभु यीशु ने अपनी जान सलीब पर दी। यीशु ने आकर मुझे और आपको हमारे पापों से छुटकारा दिया। हमने अपने जीवन में उस पापों से अपने आप को अलग करके छुटकारे को पाकर आज उस आज़ादी को जो आज हम लोग मिलकर मना रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान इस आज़ादी को मना रहा है। एक बहुत ही शांति, एक बहुत ही इत्मीनान, एक तसल्ली हमारे दिलों में है कि आज हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद भारतीय हैं। और प्रभु ने हमें बताया कि इसी प्रकार से जब इंसान गुलाम होता है तो अपने आप से कुछ कर नहीं सकता, उसको जो कहा जाएगा वो करेगा। और जब तुम पापों में गुलाम होते हो तो तुम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते, केवल पाप में जीवन में ही आनंदित रहोगे, गुलामी के जीवन में ही रहोगे। और जिस समय पुत्र प्रभु यीशु तुम्हें आजाद करेगा तो तुम निश्चित रूप से एक आनंद की अनुभूति करोगे, एक ऐसा एहसास अपने जीवन में लेकर आओगे कि तुम्हारा छुटकारा किसी भी नाशवान वस्तुओं से नहीं बल्कि प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हुआ है। और वो आजादी आज मैं और आप महसूस करते हैं और खुदावंद का हम धन्यवाद करें उसके पवित्र वचनों के लिए। और उसने हमें पापों की गुलामी से छुड़ाया, एक नया जीवन दिया। और ये जीवन परमेश्वर की महिमा और तारीफ के लिए है कि हम अपने जीवन से परमेश्वर को इज्जत और महिमा दें, क्योंकि प्रभु इज्जत के योग्य है। और इसी के साथ साथ आज हम अपने देश के उन वीरों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियां इस देश के लिए दी है। इस कुर्बानियों को हम हमेशा रिकॉग्नाइज करें। उन लोगों ने जिन्होंने अपने प्राण की आहुति देकर इस देश को आज़ाद बनाने में मदद की और हमें उस गुलामी से छुटकारा दिलाने में अपना जीवन कुर्बान कर दिया। हम परमेश्वर में उन लोगों की जो शहीद हुए उन कुर्बानियों को भी याद रखते हैं और उनको हम प्रणाम करते हैं, हम उनको सैल्यूट करते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी इस देश की आज़ादी के लिए दी है और एक बहुत बड़ी लड़ाई को लड़ा ताकि हम आने वाली जनरेशन के लोग आज़ादी के साथ इस मुल्क में रह सकें और अपनी जिंदगी को परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता हुआ देख सकें। हम खुदावंद के धन्यवादी हैं आज इस दिन में कि प्रभु ने हमें ये आज़ादी का दिन दिया और इस आज़ादी में हम इसी प्रकार से और आगे बढ़ें। बाइबल में लिखा है गलतियों की पुस्तक में पत्री में कि जहां पर खुदा की आत्मा है वहां पर आज़ादी है। और प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें गुलामी की रूह नहीं दी बल्कि मैंने तुम्हें आज़ादी की आत्मा दी है और मैंने तुम्हें आज़ाद किया है। इसलिए हम अपने देश के लिए, अपने जीवन के लिए और जो हमारा भारतीय होने का कर्तव्य है उसको बड़ी निष्ठा, ईमानदारी और अपने जीवन से उसे पूरा करें। ये हमारा एक कर्तव्य है और अपने देश के साथ खड़े होकर हम परमेश्वर की महिमा और तारीफ करेंगे। और इसी प्रकार से आने वाला समय आप सबके लिए बहुत ही शुभ कामनाओं से भरा हो और परमेश्वर हमें इस जीवन में और संभाले। साथ ही साथ पूरा देश, पूरा विश्व जो है कोरोना वायरस से जूझ रहा है। लोग बहुत पीड़ित हैं, बीमार हैं। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना में अपने आप को रखें कि परमेश्वर से विनती करें कि कोरोना वायरस से परमेश्वर हमें सबको छुटकारा दे। जो लोग बीमार हैं उन्हें चंगाई दे और इस कोरोना वायरस को दुनिया से नष्ट करे ताकि हर एक इंसान जो परमेश्वर के हाथों की रचना है वो इस दुनिया में बहुत ही आराम से रह सके, अपनी जिंदगी को आराम से जीने पाए और साथ ही साथ अपने आप को हम प्रभु में बढ़ता हुआ देखें और एक दूसरे की सहायता का कारण बने। आइए इस वक्त में हम अपने सिरों को झुकाकर एक बार फिर हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता, धन्यवाद धन्यवाद के योग्य केवल आप हैं। आपके नाम को महिमा देते प्रभु। उस वक्त में आपकी प्यारी कलीसिया, मेथोडिस्ट चर्च ढाका की कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते
पूरे परिवारजनों को, कलीसिया में जितने लोग हैं प्रभु सभी को, नए विश्वासी भाई बहनों को, फेसबुक फ्रेंड्स को हम आपके हाथों में सौंप देते। परमेश्वर पिता सभी पर अपनी ब्लेसिंग्स आप लेकर आए, अपना अनुग्रह का हाथ रखें और परमेश्वर आपके प्रेम में हम सब बढ़ते चले जाएं। और परमेश्वर आज का ये दिन हम सब के जीवन के लिए मुबारक ठहरे और प्रभु इस आज़ादी के इस मतलब को अपने जीवन में हम हमेशा याद रखें कि खुदावंद आपके बड़े अनुग्रह से हमको ये आज़ादी मिली और इस आज़ादी में हम परमेश्वर आपके नाम को महिमा, इज्जत और जलाल देते। प्यारे परमेश्वर पिता, आने वाला समय, आने वाला जीवन खुशियों और आनंद से भरा हो और आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो। हम दुआ करते हैं जो लोग इस विश्व में कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, सभी लोगों को परमेश्वर आपकी चंगाई मिले और हमारी प्रार्थना है वे सब ठीक होकर अपने घर जाएं और डॉक्टर, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ के लोग खुदावंद आपके द्वारा सुरक्षित रहें। वे लोग प्रभु आगे बढ़कर जब लोगों का इलाज करते हैं वे आपके द्वारा चंगाई पाएं, सामर्थ पाएं। प्रभु आप हमारे देश पर, देश के नागरिकों पर अपनी आशीष रखें और प्रभु हमारा देश लगातार आगे बढ़े और परमेश्वर आपकी आशीष हर एक इंसान पर इसी प्रकार से प्रभु बनी रहे। हम सभी बातों में परमेश्वर आपको महिमा देते। मैथोडिस्ट चर्च ढाका की कलीसिया को ब्लेस करते हुए इस प्रार्थना को मांगते अपना उद्धार करता हूं मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटियां बख्श दे, जिस तरह आप एक सवालों को माफ करते हैं तो हमारे को माफ कर। मैं आजमाइश पर न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जला हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन, 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 जय मसीह की आप सबको और 74वां स्वतंत्रता दिवस आप सबको बहुत बहुत मुबारक ठहरे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।